ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। 6 स्कंद पूरे हो चुके हैं, 7वां स्कंद शुरू होने जा रहा है, अर्थात आदि भागवत पूरी हो गई है। अब आदि जो बची हुई है उसकी शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि भागवत को कितने भागों में बांटा गया है? टोटल 12 स्कंदों में, और 12 स्कंद में से 6 स्कंद पूरे हो गए। 7वां स्कंद आप शुरू कर रहे हैं आज से। और जैसा कि हम पद्म पुराण से समझे थे कि भागवतम को भगवान के रूप से तुलना की गई है, तो पहला और दूसरा स्कंद किसके बराबर है? सुमन माता जी उत्तर देंगे। पहला और दूसरा स्कंद हो गया भगवान के चरणों के बराबर, चरणों से। ठीक है, नेक्स्ट सुशील कुमार जी। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की थाई से सर, भगवान की जंघाओं से। ठीक है, बहुत अच्छा। चौथा स्कंद, पांचवा स्कंद, सॉरी, पांचवा स्कंद किससे तुलना की गई है? पीके गुप्ता जी। वक्षस्थल से। वक्षस्थल अभी तो बाकी है बीच में, और नाभि से। नाभि से 5वां स्कंद की तुलना की गई है नाभि से। छठे स्कंद की तुलना डॉक्टर रेशमा माता जी वक्षस्थल प्रभु जी। वक्षस्थल से। 7वें और 8वें स्कंद की तुलना डॉक्टर रीमा पटेल जी चेस्ट। वक्षस्थल हो गया, अभी बोल दिया नहीं। यस, कौन बताएगा? भगवान के मुख से सुशीला माता जी। भुजाओं से। सुशीला माता जी, जिनसे पूछा जाए वो बताएंगे। बुझाए प्रभु जी। यस, 7वां और 8वां स्कंद हो गया भगवान की भुजाएं। तो अभी हम 7वां स्कंद शुरू करने जा रहे हैं, अर्थात भगवान की भुजाओं के दर्शन हमें हो रहे हैं। और उसके बाद में बताएंगे शकुंतला माता जी 9वां स्कंद। मुख स्थल से, मुखारविंद से। 9वां स्कंद नहीं, सुभाग माता जी। ग्रीवा, हाँ, गले, गले से। और ज्यादा संस्कृत शब्द बोल दिया आपने, ग्रीवा, क्या बात है। ठीक है, तो गर्दन से, गले से। गर्दन नहीं, गला, ये जो इसको गर्दन ही बोलेंगे ना, हाँ, गर्दन से। ठीक है, उसके बाद 10वां स्कंद बताएंगे आप में से वंदना गुप्ता माता जी। यस, मुकम्मल प्रभु जी। भगवान का पूरा मुकम्मल से तुलना की गई है। 11वां स्कंद विवेक पंडित जी। यस, प्रभु से माथे से प्रभु जी। हाँ, फोरहेड, माथे से। और 12वां स्कंद लक्ष्मी पेंडिलिया माता जी। कपाल, ब्रह्म कपाल। ठीक है, सिर के ऊपर, सिर से। ठीक है, हरि बोल। तो हम 7वां स्कंद शुरू करने जा रहे हैं। भागवतम प्रभु जी 11वां को आपने मुस्कान भी बताया था, होठ। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग मुस्कान, इस तरह से होगा कुछ। स्माइलिंग फेस क्या है, मैंने क्या लिखवाया था? आपने प्रभु जी 11वां में होठ, होठ बताए थे। हाँ, होठ लिखवाए थे प्रभु जी। लोटस लोटस फेस बताया, फोरहेड एंड लिप्स दोनों बताए थे। यहाँ पे तिलक लगाते हैं प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये भगवान के रूप को समझा। और आज हम जो हैं श्रीमद् भागवत में टोटल कितने टॉपिक डिस्कस किए गए हैं श्रीमद् भागवत में?
10 टॉपिक डिस्कस किए गए। तो उसका एक श्लोक है सेकंड स्कंद में, दूसरे स्कंद में, कृपया करके वो डिस्प्ले कर सकते हैं। दूसरे स्कंद का श्लोक जिसमें भागवत के 10 टॉपिक जो है वो डिस्कस किए गए भागवत में। किसी को मालूम है एक टॉपिक का नाम, दूसरे टॉपिक का नाम कोई बताना चाहेगा? मुझे श्लोक याद है प्रभु जी। अरे वाह, हरि बोल, बोलिए। अत्र अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थान मतलब पोषण उतय मनवंतर ईशान कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। क्या बात है, हरि बोल, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, हरि बोल। शुभम जी देखो, आप सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए शुभम जी से। मेरे से तो नहीं ले पाओगे क्योंकि मुझे भी ये श्लोक याद नहीं है। ठीक है, तो शुभम जी से हम सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। अत्र सर्गो विसर्गश्च, तो इसका अर्थ क्या है? डिस्प्ले कीजिए श्लोक प्लीज, डायरेक्ट श्लोक। अत्र सर्ग विसर्गश्च, अर्थात भागवत में 10 टॉपिक कवर किए गए। उसमें से पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो प्राइमरी क्रिएशन, प्राथमिक सृष्टि, सर्ग। उसके बाद में क्या है? विसर्ग। विसर्ग से अर्थ क्या हो गया? यस, विसर्ग से अर्थ क्या हो गया? ब्रह्मा जी का बनाया सेकेंडरी क्रिएशन। सेकेंडरी क्रिएशन। तो पहला किसके द्वारा बनाया गया? सर्ग, वो सब भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। ब्रह्मांड के बाहर का, ब्रह्मांड तक का क्रिएशन। ठीक है, ये लिख लीजिए श्लोक संख्या रेफरेंस की भागवत में कौन कौन से 10 टॉपिक कवर किए गए हैं। दूसरा स्कंद 10वां अध्याय पहला श्लोक। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मनवंतराणा मनवंतरेशानु कथा निरोध मुक्तिर आश्रयः। तो बहुत ही सुंदर इसमें ये सारे टॉपिक जो है वो बताए गए हैं। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे, आपको थोड़ा और समझ में आएगा। सर्गः, स्टेटमेंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का क्रिएशन। तो किसने बनाया ये सब क्रिएशन? किसने ब्रह्मांडों को किसने बनाया था? कौन बताएगा? यस, ब्रह्मांडों को किसने बनाया था? सृष्टि करने वाले कौन है ब्रह्मांडों की? भगवान ब्रह्मा जी। महाविष्णु। ब्रह्मांडों की सृष्टि करने वाले हैं ब्रह्मा जी। किसने बताया? बिल्कुल सही उत्तर है। किसने बताया? मैंने प्रभु जी। बिल्कुल गलत उत्तर, धन्यवाद। तो ब्रह्मांड के अंदर की सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, ब्रह्मांड की सृष्टि जो है वो महाविष्णु करते हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये बात को याद रखेंगे। सर्ग हो गया, ठीक है। विसर्ग, सब क्रिएशन, स्टेटमेंट ऑफ सब क्रिएशन, प्राइमरी क्रिएशन एंड सेकेंडरी क्रिएशन। तो मुख्य सृष्टि और गौण सृष्टि। मुख्य सृष्टि क्या हो गई? जो ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करना, जिसको महाविष्णु भगवान ने उत्पन्न किया। और उसके बाद में विसर्ग, तो वो हो गया सब क्रिएशन। गौण सृष्टि वो किसने की है? ब्रह्मा जी ने। ठीक है, और उसके बाद आता है स्थानम। स्थानम क्या है? प्लैनेटरी सिस्टम, ग्रहों की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, फिर क्या हुई? ग्रहों की उत्पत्ति। फिर उसके बाद क्या आता है? पोषणम। पोषण अर्थात क्या हो गया? प्रोटेक्शन, रक्षा करना। तो आज जो हम ये 7वां स्कंद करने जा रहे हैं, इसमें भगवान के विशेष इस मुख्य बिंदु को हम समझने का प्रयास करेंगे। वो क्या है? पोषणम। ठीक है, उसके बाद कितने टॉपिक हो गए स्वाति जी? बहुत दिनों बाद आप आए हैं, बताइए कितने हो गए? 4 हो गए प्रभु जी। कौन कौन से? सर्ग, सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषण। पोषणम। ठीक है, देखिए बाहर से अंदर आइए। बाहर का क्रिएशन, फिर ब्रह्मांड के अंदर का क्रिएशन, फिर ब्रह्मांड के अंदर सारे प्लैनेटरी सिस्टम, फिर उनका प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद क्या है? ऊतयः, द क्रिएटिव इम्पेटस। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? ऊतयः। यस, बताइए। ऊतयः प्रभु जी एलिवेट होना। एलिवेट होना।
अच्छा, प्रभु जी क्रिएटिव इम्पेटस मतलब इंक्लिनेशन की कौन कौन से लोग इंक्लिनेट थे, ऑस्पिशियस या इनऑस्पिशियस, भगवान के प्रति कौन झुकाव था जिनका। तो ऊतय का अर्थ है सृष्टि की प्रेरणा, क्रिएटिव इम्पेटस, सृष्टि कैसे की गई, प्रेरणा कैसे हुई, तो ये हो गया हमारा ऊतय। उसके बाद क्या आता है मनवंतर। मनवंतर से क्या अर्थ है? एक मनु तो आते रहते हैं, एक मनु के बदलने का, 14 मनुओं के बारे में। मनवंतर मतलब मनुओं का परिवर्तन। मनवंतर, एक एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल में 14, एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो ये मनु बदलते रहते हैं। मनवंतर अंतरः, मनु का बदलना, अंतरः। फिर क्या आता है ईश अनुकथाः। ईश अनुकथाः, तो उसको क्या बोला गया है? द साइंस ऑफ गॉड। उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का विज्ञान। साइंस लिखा है प्रभुपाद जी ने, तो और उसको परमेश्वर का विज्ञान। निरोध, कितना नंबर आ गया? निरोध मतलब कितना नंबर हो गया? बोलिए, कोई भी बोल। 8 प्रभु जी। 8वां, ठीक है। गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड, तो भगवान के धाम को वापस जाना। निरोध, हिंदी में जो लिखना चाह रहे लिख लीजिएगा, निरोध। अर्थात एक और टॉपिक डिस्कस किया गया भागवत में, वो क्या? वो ये है भगवान के धाम कैसे जाते हैं, भगवान के धाम कैसे जा सकते हैं। उसके बाद है मुक्ति ही, लिबरेशन। हिंदी में तो मुक्ति का अर्थ क्या होगा? मुक्ति ही होगा, ठीक है, मुक्ति, मोक्ष। उसके बाद क्या है? लास्ट वाला आश्रय। आश्रय का मतलब क्या हो गया? द समम बोनम, मतलब क्या हो गया? आधार। आश्रय का अर्थ क्या हो गया? बोलो। प्रभु जी पूर्ण शरणागति नहीं हुआ? चरण। आश्रय, आश्रय का मतलब है आधार, शरणागति नहीं, आधार। ठीक है, सबको लिख लिया है सबने भागवत के 10 टॉपिक? भागवत में कौन? हाँ जी। मुक्ति ही का मतलब? मुक्ति का मतलब मुक्ति। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सभी लोग याद करो, एक बार पढ़ो मेरे साथ साथ, स्क्रीन पे दिया हुआ है। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो खास करके आज जो स्कंद हमारा शुरू हो रहा है, इस स्कंद में हम कौन सा भाग करने वाले हैं? स्क्रीन शेयर। आत्मा। पोषणम। पोषणम, प्रोटेक्शन प्रभु जी। यस, पोषणम का अर्थ क्या है? संरक्षण, प्रोटेक्शन। हाँ, संरक्षण, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा संरक्षण किसने दिया था? नरसिंह भगवान ने। किसको दिया था? प्रहलाद महाराज को। तो उनकी ये कथा यहाँ पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तीसरा प्रभु जी, क्या माता जी? तीसरा कहाँ पर है? आप इधर ही हैं? यही है प्रभु जी, तीसरा छुट्टी है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम। स्थानम का मतलब क्या है? प्लानिटरी सिस्टम का क्रिएशन। इसको हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखिए लोक, लोकों की संरचना, लोक। सर्ग का मतलब हो गया ब्रह्मांडों की उत्पत्ति का वर्णन, ब्रह्मांडों की सृष्टि। विसर्ग का मतलब हो गया उपसृष्टि, अर्थात ब्रह्मांड के अंतर्गत की सृष्टि, अंदर की सृष्टि। स्थानम का मतलब हो गया लोक, लोकों की सृष्टि, लोक। स्थानम का सीधा सीधा अर्थ है लोक। पोषणम का अर्थ हो गया संरक्षण। ऊतय का अर्थ हो गया सृष्टि की प्रेरणा। मनवंतर का अर्थ हो गया मनुओं का परिवर्तन। ईश अनुकथा का अर्थ हो गया ईश्वर का ज्ञान, विज्ञान। और निरोध का अर्थ हो गया भगवान के धाम को वापस जाना। मुक्ति का अर्थ हो गया मुक्ति, और आश्रय का अर्थ हो गया आश्रय।
तो कितने टॉपिक हो गए टोटल भागवत में? इशारा करके बताएंगे सभी लोग एक साथ, इशारा करके। 10 10 10 10 हैं, ठीक है। जैसे भगवत गीता में 5 टॉपिक है, भागवत में 10 टॉपिक है। भगवत गीता में कौन कौन से 5 टॉपिक हैं? उत्तर बताएंगे आप में से शची गुप्ता माता जी, कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रकृति, काल, कर्म और जीव। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप, बोलते जाइए। ठीक है, पूरा कर देता हूँ। भगवत गीता के 5 टॉपिक कौन कौन से हैं? जीव, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। माइक म्यूट कर दीजिए। भगवत गीता के 5 टॉपिक कौन से हैं? खास करके भगवत गीता में क्या डिस्कस किया गया है? ये 5 टॉपिक है। क्या क्या है? जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। और इन 5 में से टेम्परेरी कौन सा है? कौन बताएगा? 5 में से टेम्परेरी कौन सा है? कर्म। कर्म। कर्म जो है टेम्परेरी है, ओनली कर्म टेम्परेरी है। प्रकृति भी क्या है? परमानेंट है। प्रभु जी प्रकृति तो नष्ट होती रहती है, प्रलय आता है, फिर प्रलय आता है, फिर प्रलय आता है, फिर क्रिएशन होता है। अर्थात प्रकृति अपनी शक्ति के रूप में संरक्षित रहती है। इसलिए साइंस ने भी एक लॉ ढूंढ करके निकाला, उसका नाम था एनर्जी ऑफ लॉ कंजर्वेशन। माता जी प्लीज बोलने दो ना, बीच में मत बोलो, कोई भी मत बोलो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं नाम लेके नहीं बोलना चाहता किसी का, जब तक पूछा ना जाए इन जनरल तो नहीं बोलना है। हाँ, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी क्या रहती है? हमेशा सुरक्षित रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होती है, प्रकृति कभी भी नष्ट नहीं होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि आपने जो बिल्डिंग बनाई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो सीमेंट, ये जो ईंट है, कहीं पानी, ये सब कहीं ना कहीं था, उसको एक रूप दिया है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला है। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कैन बी चेंज्ड बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड प्रभु जी। क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है या बनती नहीं, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो प्रकृति जो है हमेशा शाश्वत है। आइए अब हम ये स्कंद जो शुरू कर रहे हैं और उसके बारे में कुछ मुख्य रूप से बताया जा रहा है कि प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कर्म को टेम्पररी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो भी तो रहता है ना हमारा कर्म हमेशा प्रभु जी। कर्म इसलिए टेम्परेरी है कि एक टर्म का, एक कर्म का, कर्म और टर्म एक जैसा लग रहा है, टर्म। तो एक कर्म को मान लीजिए अच्छा कर्म किया था, उसको भुगत लिया, उसके बाद वो खत्म हो गया, उसके बाद उसका कोई हिसाब किताब नहीं। और एक कर्म बुरा किया था, उसको हमने भुगत लिया, उसके बाद उसका हिसाब खत्म, कभी भी वो आगे नहीं चलेगा। ठीक है जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु ये तो जीव के लिए भी वही, मतलब ये जो अपने कर्म का बोला है वो जीव के लिए भी रहता है ना सेम? क्योंकि जीव भी तो मतलब शरीर बदलता रहता है ना, तो उनके कर्म भी बदलते रहते हैं ना। हाँ माता जी, वही कह रहा हूं मैं कि जो कर्म है, पर्टिकुलर कर्म है, वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और फिर जीव अगर मोक्ष प्राप्त कर लिया तो भगवान के धाम चला गया, सब कुछ हिसाब क्लियर, फिनिश। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी फिर बोलते हैं कि मरने के बाद कर्म ही साथ जाते हैं, तो वो कौन से कर्म होते हैं जो साथ जाते हैं? कई बार हम चर्चा कर चुके हैं इस विषय के ऊपर। मरने के बाद जो भी कर्म किया वो आपके साथ ही जा रहा है, जो भी कर्म किया वो, उसका रिएक्शन हमें लेना है। पर जब रिएक्शन ले लोगे तब समाप्त हो चुका है उसका हिसाब। अब जो नया कर्म किया है उसको आगे लेके जाएंगे। जी प्रभु जी। धन्यवाद। तो ऊत 7th में ऊत डिस्कस हुआ है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा। 7वें स्कंद में पोषण तो है ही है,
वैसे हर स्कंद में हर टॉपिक लगभग डिस्कस हुआ है, हर स्कंद में हर टॉपिक लगभग डिस्कस हुआ है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टॉपिक भी हैं। तो इस 7वें में ऊत, ऊत का अर्थ क्या था? ऊत का अर्थ था सृष्टि की प्रेरणा। तो ये डिस्कस हुआ है, इसको भी हम इस स्कंद के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कृपया करके अपने अपने ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत में देखें, जो भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथावतार है, और आइए हम इनको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। स्कंद 7वां अध्याय हो गया हमारा 31वां। 32 बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। अध्याय हो गया 32वां, ठीक है। और अध्याय का नाम है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद का अर्थ क्या होता है? प्रहलाद का अर्थ होता है प्रकृष्टि रूपेण आह्लाद, अर्थात विशेष आह्लाद, विशेष रूप से जो प्रसन्न रहता है उनको क्या कहा जाता है? प्रहलाद, ठीक है। जो विशेष रूप से आनंद का अनुभव करते हैं उनको प्रहलाद कहा जाता है। तो कथा शुरू होती है। सभी लोग ध्यानपूर्वक अपने अपने ग्रंथ में देखिए और वीडियो ऑन करके रखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के परम हितैषी हैं और सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करते हैं, फिर क्यों उन्होंने एक सामान्य मनुष्य की भांति पक्षपात करते हुए इंद्र का पक्ष लिया और दिति के पुत्रों का वध किया? ठीक है, किनका वध किया? हिरण्यकश्यपु का, हिरण्याक्ष का वध किया। दिति के पुत्र दैत्य, अदिति के पुत्र आदित्य। तो भगवान तो निष्पक्ष हैं, सबके हितैषी हैं, परम हितैषी है, निष्पक्ष है, फिर भी उन्होंने दिति के पुत्रों का वध क्यों किया और आदित्य के पुत्रों को मदद क्यों की? ऐसा प्रश्न आया है परीक्षित महाराज के मन में। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? कोई भी बता सकता है। भगवान कहते हैं मैं किसी से पक्षपात नहीं करता। कोई भी बोलिए आप में से, कौन सा श्लोक है? समोहम सर्वभूतेषु। यस, समोहम सर्वभूतेषु। कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? सबके पास अपनी अपनी भगवद गीता होनी चाहिए, तुरंत खोल करके निकाल देना है, तुरंत, हमेशा साथ में भगवद गीता रहे। कौन सा श्लोक? 4:14 7.29 9.29 अलग अलग कैसे हो रहा है? समोहम सर्वभूतेषु नम। यस, कौन सा है? 9वां अध्याय और 29 श्लोक। यस, 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। सब लोग खोल सकते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न मे प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम अहम। भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा। ये श्लोक यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी आ गया है, पर आपने भगवद गीता में देखिए 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। आई एनवी नो वन नॉर एम आई पार्शियल टू एनीवन, आई एम इक्वल टू ऑल बट whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me and I am also a friend to him। तो भगवान बहुत सुंदर बात कहे हैं। हाँ, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते, और फिर क्या कह रहे हैं? तेषु चाप्यहम, मैं उसमें हूं वो मेरे में, मैं उसका मित्र हूं वो मेरा मित्र है। कौन? किसके लिए बात की जा रही है? कि जो इस बात को जानता है कि भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, नहीं भगवान पक्षपात करते हैं, सबके प्रति एक जैसे हैं, और वो जो है भगवान की सेवा में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है भगवान को मित्र है और भगवान उसके मित्र। ठीक है, तो ये बात परीक्षित महाराज ने पूछी कि आपने तो जो कथा सुनाई है सुखदेव गोस्वामी जी, उसमें ऐसा लग रहा है आपने पक्षपात किया भगवान ने, तो ये कैसे समझे इस बात को? तो आगे आता है सब में समान दृष्टि रखने वाला व्यक्ति किस प्रकार एक का मित्र और दूसरे का शत्रु हो सकता है? भगवान तो समस्त सुख के आगार हैं और स्वयं में पूर्ण एवं आत्मसंतुष्ट हैं। भला देवताओं का पक्ष लेने से उन्हें क्या प्राप्त होने वाला था? क्या वास्तव में भगवान नारायण संभाव हैं अथवा पक्षपाती? मेरे मन में यह एक बड़ी शंका उठी हुई है। कृपया भगवान के
पक्षपात रहित गुण की समग्र व्याख्या करके मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। कौन किससे कह रहा है? यस, कौन? सुनिधि सिंह माता जी। किसको कह रहा है? सुनिधि सिंह माता जी। सुनिधि सिंह माता जी। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से। यस, परीक्षित महाराज जो हैं वो सुखदेव गोस्वामी जी से कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये, कृपया करके इसके मुख्य बिंदुओं को देखिए। पहला तो ये कहा कि क्या भगवान पक्षपात नहीं करते हैं? दिख रहा है साफ साफ कि उन्होंने अदिति के पुत्रों को मार दिया और अदिति के पुत्रों को सहयोग किया, तो मैं कैसे समझू इस बात को? फिर कह रहे हैं कि सब में समान दृष्टि रखने वाला व्यक्ति किस प्रकार से एक का मित्र और एक का शत्रु हो सकता है? फिर बहुत सुंदर बात कही गई है, भगवान तो समस्त सुख के आगार हैं। भगवत गीता में बार बार ये शब्द समझाया था। मंजू मुरार का मत जी, आगार का मतलब क्या होता है? यस, बताओ। नहीं मालूम तो रुको, मना कर दो। नहीं मालूम। ठीक है, किसको मालूम है? हाथ खड़ा कीजिए। आगार, घर। यस, क्या बताया माता जी? श्रीनंदा माता जी? घर। घर, ठीक है, बहुत अच्छा है। आगार का मतलब? यस, लक्ष्मी पेंडलिया माता जी? स्तोत्र। हाँ, स्तोत्र। स्तोत्र, ठीक है। यस, प्रभु सुशील जी? डिपो भंडार। हाँ, इंग्लिश में हो गया। यस, हिंदी में डिपो बोलिए। या डिपो, जैसे बोलते हैं ना, आगरा आगार, अहमदाबाद आगार, क्या मतलब हुआ? अहमदाबाद आगार अर्थात वो डिपो है, वहां पर सारी बसें एकत्रित होती है, वहां से बसें जाती हैं। इसी तरह से किसका? अन्न आगार, धन आगार, जल आगार, ये सब होता है। तो भगवान क्या है? समस्त सुख के आगार हैं। पूरा भगवान पूरे भंडार है, डिपो है पूरा, एकदम भगवान के पास सर्व संपूर्ण मात्रा में भगवान के पास आनंद है, सुख है। फिर कह रहे हैं और स्वयं में पूर्ण एवं आत्मसंतुष्ट हैं। भगवान अपने आप में क्या रहते हैं? पूर्ण हैं। भगवान को किसी भी चीज की आवश्यकता है क्या? कल मैं एक जगह परसों मंगलवार को क्लास में एक बात समझा रहा था, शायद यहाँ पे भी क्लास में समझाई है। एक बात बताओ कि सब लोग इधर देखो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान को कुछ भी अर्पण करते हैं, फूल लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, सब्जियां लेके जाते हैं, तो भगवान क्यों खुश होते हैं? भगवान क्यों खुश होते हैं? स्वाति जी उत्तर दीजिए। भाव स्वाति लेके जाते हैं। नेक्स्ट सीमा माता जी आप दीजिएगा। यस, कोशिश कीजिए। पता नहीं प्रभु जी, उनका मतलब हम क्यों जो खुश भाव होते से हैं? भगवान को जाते हैं चाहिए होता है, भगवान को कुछ कमी है? नहीं, तो फिर भगवान खुश क्यों होता है? अरे वाह, उनको आज याद तो किया उसने, एल्फेंसो मैंगोज आए हैं। हाँ, उनको याद किया और वो भाव से हम लेकर गए कि आप पहले अच्छी प्रभु जी कोशिश, अच्छी प्रभु जी कोशिश। मैं बोलूं? कमला भाटिया माता जी बोलिए। प्रभु जी, जिस तरह कोई बच्चा अपने पिताजी को कुछ देता है अपने हाथ से, तो पिताजी खुश हो जाते हैं कि बच्चे ने अपने खाने में से मुझे कुछ दिया। जैसे आपने बताया था बर्थडे के दिन अगर केक का टुकड़ा बच्चा पिताजी को देते हैं तो पिताजी खुश हो जाते हैं। इसी तरह भगवान के पास, भगवान के हम बच्चे हैं, तो हम कुछ ले जाते हैं तो हमको बच्चा समझ के स्वीकार करते हैं, खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक उत्तर ये सही है। और कोई उत्तर ऐड करना चाहेंगे? भाव के विषय में। प्रभु जी वो हम जिस भावना से उनके पास लेकर जाते हैं वो उस भावना को देखकर खुश होते हैं और उसी तरह उसी भावना को पूरा करते हैं। इस भावना कामना को की देखकर खुश, इच्छा इस भावना को देख करके खुश होते हैं। भगवान मैं तेरे को 2 किलो जो है खजूर चढ़ा रहा हूँ। भगवान मेरी भावना ये है कि मेरे बेटे पूर्ण की समर्पण के मेरे बेटे की पश्चात नौकरी लग जाए। इस भावना से खुश हो। प्रभु जी भक्तों को की प्रसन्नता के लिए। हरे तो भाव कृष्ण, के विषय ठीक है, बहुत अच्छा, सबने उत्तर दिया, सबने सही दिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझिए। चलो अब और इसका एक नेगेटिव मैं आपको बताता हूँ जो उस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आप भगवान को अर्पण किया हुआ भोजन जो है वही खाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाते, मान लीजिए कहीं ना कहीं आपको भारत से बाहर जाना पड़ा या कहीं पर किसी घर जाना पड़ा, कुछ भी किया, आपने समहाउ क्या किया? भोग लगाने की कोशिश की और भोग लगा के खाया, और जहां भोग लगा हुआ नहीं था उसको आपने नहीं खाया,
मान लीजिए आप अपने घर के आसपास से कहीं जाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं वगैरह, वो कहते हैं ये खा लो, नहीं नहीं, ये खा लो, नहीं नहीं, ये खा लो, नहीं नहीं, भगवान इसमें खुश होते हैं। क्यों? तो समझिए इस बात को। यस, बताइए भावना जी। तो जब हम उनको भोग लगा के खाते हैं तो इसका मतलब हम जो भी ट्राई कर रहे हैं वो भगवान के पास बैक टू गॉडेड जाने के लिए उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम उनको भोग लगाए बिना खाते हैं तो यानी हम उनसे दूर जा रहे हैं और हम पाप खा रहे हैं। और जब हम उनको भोग लगाते हैं तो इसलिए खुश होते हैं कि उनको लगता है कि हम उनके पास वापस जा रहे हैं, उनसे हरि कनेक्शन बोल। वापस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी अच्छी कोशिश। इसी बात को हम सरल भाषा में समझाते हैं। बिल्कुल सही बताया है। ये इस प्रकार से है कि जैसे कि अगर आपके पिताजी हैं और वो जानते हैं कि अगर ये काम करेगा बेटा तो इससे क्या होगा, इसका नुकसान होगा, इसका क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। बट पिताजी देखते हैं कि मैंने बेटे को कहा था बेटा ये काम मत करना, और वो नहीं करता है, तो पिताजी क्या होते हैं बोलो? खुश होते हैं। अब इसको इस तरह से समझिए, ध्यान से सुनिए। भगवान खुश होते हैं। भगवान क्यों खुश होते हैं? हमारा भला देख करके भगवान खुश होते हैं। समझ में आया आपको? यस नो? कि अगर इसने भोगा खा लिया तो ये कर्म बंधन में फंस जाएगा, और भगवान देखते अरे नहीं खाया, अरे वाह तू मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, तू जो है बंधन से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है, मैं वेट कर रहा हूं मेरे बेटे मेरे पास वापस आ जा, और उसके लिए तू क्या क्या कर रहा है उसको देख करके मैं खुश हूं। तो जब नहीं खाते हैं तो भगवान खुश होते हैं। भगवान को भोग लगाया हुआ फिर प्रसाद पाते हैं तो और खुश होते हैं कि इसका चित्त शुद्ध हो रहा है और मेरे प्रति इसका आकर्षण बढ़ रहा है, इसकी भक्ति, इसका नाम जब बढ़ रहा है, ये शुद्ध सत्व गुण में आ रहा है, मेरे पास आने के लिए इसके अंदर और सारे गुण आते जा रहे हैं, तो भगवान खुश होते हैं। भगवान के पास कुछ थाली लेके जाते हो, कुछ अर्पण करने जाते हो, कुछ लेके जाते हो, ड्राई फ्रूट्स, पैसा दान देते हो, कुछ भी करते हो, उसमें भगवान को क्या खुशी मिलती है? भगवान को लगता है अरे मेरे बैंक में तो खूब सारा अब तो इकट्ठा हो गया है, अरे वाह इंटरेस्ट भी बढ़ेगा अब तो। नहीं, भगवान को किस बात की खुशी है? कि मेरा जो ये पुत्र है या मेरी जो ये पुत्री है ये क्या कर रही है? ये कर रही है कि ये जो धन संपत्ति वैभव इसके स्वामी आप है, और सबसे पहला भोक्ता कौन है? आप है। तो इसलिए मैं आपको ये अर्पण करने के लिए लाई हूं, पहले आप स्वीकार कीजिए, फिर बाद में मैं इसको प्रसाद रूप में स्वीकार करूंगा या करूंगी। उसमें भी किसका भला है? इसमें भी किसका भला है? बोलो। हमारा भला है। हमारा ही भला है। तो भगवान विग्रह रूप में आए, मूर्ति रूप में आए, किसके लिए? हमारे भला के लिए। भोग लगवाने की प्रक्रिया शुरू करवाई, किसके लिए? हमारे भले के लिए। आरती करने की प्रक्रिया शुरू करवाई, अभिषेक करने की प्रक्रिया शुरू करवाई, किसके लिए? हमारे भले के लिए। तो सब कुछ भगवान हमारा भला देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर शब्द उपयोग हुए हैं, वो ये है कि भगवान जो हैं वो समस्त सुख के आगार हैं, और फिर कहा गया है भगवान जो है स्वयं में पूर्ण है और आत्म संतुष्ट हैं, भगवान को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट। भला देवताओं का पक्ष लेने से उन्हें क्या प्राप्त होने वाला है? देवताओं को मदद करेंगे तो भगवान को क्या मिलेगा? कभी कभी क्लास में भी ऐसा कुछ भक्तों के मन में आ जाता है, ये प्रभु जी है ना उन लोगों से तो ज्यादा बातें करते हैं, उन लोगों का तो ज्यादा ध्यान रखते हैं, हमारा कम ध्यान रखते हैं। मतलब क्या फायदा हो रहा है इनको? कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, दाल में कुछ काला है, हम थोड़ा कम डोनेशन देते हैं क्या? नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। मेरे मन में यह एक बड़ी शंका उठी हुई है, कृपया भगवान के पक्षपात रहित गुण की समग्र व्याख्या करके मेरी शंका का समाधान कीजिए। पूरी भागवत क्या है? प्रश्न उत्तर। किसके बीच में? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में। कृपया करके हाथ जोड़ करके एक बार धन्यवाद दे दो राजा परीक्षित का। हे राजा परीक्षित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जो आज भी हमारे मन में हैं। भगवत गीता आदि श्रवण करने के बाद भी आप 7 दिन का ही समय था आपके पास, 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली थी, तो भी आपने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जिससे पूरे समाज का कल्याण हो रहा है, और यही बात भगवत जी में कही गई है।
वरियान एषते प्रश्न, आपके प्रश्न बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा, सबका भला होगा। ठीक है, नेक्स्ट। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, राजन तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भगवान तथा उनके भक्त दोनों की अलौकिक लीलाओं तथा महिमाओं को उजागर करते हैं। क्या बोला, आपका प्रश्न कैसा है, सराहनीय है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे क्या होगा कि ऐसे प्रश्न भगवान तथा उनके भक्त दोनों की अलौकिक लीला और महिमा को उजागर करते हैं। भगवान के भक्तों की और भगवान की महिमाओं की, सब लीलाओं को, अलौकिक लीलाओं को, भौतिक लीलाओं को नहीं, आध्यात्मिक लीलाओं को उजागर करते हैं। भगवान के भक्त सदैव विषयों में भगवान के भक्त सदैव ऐसे विषयों में रुचि लेते हैं। कैसे विषयों में, भोग के विषयों में, राइट। कौन से विषयों में, अलौकिक लीलाओं के विषय, अलौकिक लीलाओं में, अलौकिक भगवान की महिमाओं में, और उसको सरल भाषा में कहूं तो भक्ति के विषयों में। समझ में आ गया, भक्ति के विषयों में भक्त किसमें लेते हैं, रुचि लेते हैं। अब एक बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी ने अपने ना उसमें यूज की है, कोट में प्रभुपाद जी ने, तभी मैं बोलना चाहूंगा इसको। रुचि लेना हमारा काम है। बोलो एक बार सभी लोग इधर देखो, रुचि लेना किसका काम है, हमारा काम है। ये पूरी साइंस है, इसको समझो। रुचि लेना हमारा काम है, हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसमें रुचि लेनी है। प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर कोट है भगवद गीता का, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसको मैं अनुवाद करके बोलना चाहूंगा कि the advanced devotees seek pleasure in chanting the holy name of the Lord. जो भगवान के महान भक्त होते हैं वो किसमें खुशी लेते हैं, भगवान के नाम जप करने में। तो अलग अलग लोग, इधर देखो प्लीज एक बार के लिए, अलग अलग लोग क्या करते हैं, अलग अलग विषयों में रुचि लेते हैं। रुचि, कोई खाने में, कोई लोगों के साथ घूमने में, कोई मूवीज देखने में, कोई ड्रिंक करने में, कोई पार्टी करने में, कोई घूमने जाने में, कोई पानी में तैरने में, अलग अलग विषयों में रुचि लेते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवद गीता में, लेवल अप योर टेस्ट, लेवल अप योर टेस्ट। अभी हमारा लेवल डाउन हो रखा है। भगवद गीता में हमने पढ़ा था, याद आ रहा है, उच्च को पकड़ोगे तो तुच्छ छूट जाएगा, हायर टेस्ट से लोअर टेस्ट छूट जाएगा। तो हायर टेस्ट लेने की कोशिश करनी है। इसलिए इस्कॉन में जो गोविंदाज है, रेस्टोरेंट हरे कृष्णा, जिसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, दी हायर टेस्ट। हम तो बहुत फॉर्चुनेट हैं। गाना कौन सा सुनते हैं, सुप्रीम भगवान का, नंबर 1, फर्स्ट क्लास, टॉप हरे कृष्ण। देखते क्या है, परम भगवान के रिलेटेड चीजों को, नंबर 1। खाते क्या है, परम भगवान को अर्पण चीजों को। जाते कहां पर है, परम भगवान से संबंधित स्थानों पर। ये सब कुछ टॉप है हमारे पास, फर्स्ट क्लास। हमारे पास सेकंड क्लास कुछ भी नहीं, सब फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर लाइन लिखी है कि भक्त सदैव ऐसे विषयों में रुचि लेते हैं। समझ में आ रहे हैं, जैसे मधुमक्खी है, वो किसमें रुचि लेती है, उस फूल के पराग में, रस में, राइट। तो हम लोगों को भी अपना लेवल अप करना है। अभी हम लोग सूअर जैसे हैं, किसमें रस आता है, गंदगी, गंदगी में। हाँ, गर्मी है, अरे मेरा कीचड़ कहाँ गया, जल्दी से जाके ऊपर छलांग लगाओ, बम। अभी फ्रेश सुबह सुबह किसके घर से अभी गंदगी का कूड़ा आने वाला है, गुप्ता जी के घर से आ चुका है कीड़ा, कूड़ा। अभी हम सब लोग लोअर टेस्ट में अटके हुए हैं। हमारे को जबरदस्ती ला के बिठा भी देना कहीं पर, एकदम से साफ सफाई से रख लिया। याद आ गया वो एग्जांपल, बार बार देता हूं मैं। एक टेबल के ऊपर ला के बिठा दिया, अपने को बढ़िया नहला दिया, और बढ़िया से सुअरों की एग्जांपल से तुलना करके हम बता रहे हैं। और फिर हलवा बनाया, पूड़ी बनाया, रसमलाई बनाया, सब कुछ बनाया, और जैसे ही वो घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला देखा, ये सुअर लोगों ने क्या किया, अरे भाई जेल्स का द्वार खुल चुका है, भागो। और ऐसे भागे बाहर, जहां जाके वो क्या बोलते हैं, जहां नाला था उसमें जाके एक के बाद एक भूम 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 भूम। कहाँ टेबल और वो कहाँ एसी फेसी कहाँ बिठा दिया था, वो पूड़ी, और बदबू आ रही थी पूड़ी में से, और हलवा। और ये हमारा नया टॉपिक हमने सोचा है, लेवल अप योर टेस्ट। ये हमें करना होगा, हमें रुचि लेनी होगी। समझ में आ रहा है, आप सब लोग इस बात को
भौतिक रूप से स्वीकार करना होगा और अब यस और नो में उत्तर देना होगा। आज से 20 साल पहले आपका लेवल कैसा था, किस तरह के विषयों में आप रुचि लेते थे? भक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, खाने की बात कर रहा हूं, कपड़े पहनने की बात कर रहा हूं। चलो कपड़े से शुरू करते हैं, ठीक है। आज से 20 साल पहले आपके कैसे कपड़ों पहनने में रुचि रहती थी, क्या था, कितने रुपए खर्च कर पाते थे आप कपड़ों पर? हाँ, इन जनरल बोल रहा हूं, कोई ये मत बोलना प्रभु जी पहले उल्टा था अभी ऐसा हो गया नहीं, अब इन जनरल पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया इतने सालों में? लेवल अप किया। खाना खाना डाइनिंग टेबल पे, ये कुछ थोड़ा ये एटिकेट्स, ये वो। कपड़ों में क्या किया हमने? लेवल अप किया कि लेवल लो किया? बताओ, बोलो बोलो। किया ना? लेवल लो गाड़ी में किया। लेवल लो किया कि आप किया है? पहले एसी वाले में चलते थे, अब नॉन एसी में चलते, अब किया है ना? तो व्हाई नॉट लेवल अप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? इट मीन्स यू कैन चेंज योर टेस्ट, इट मीन्स यू कैन चूज कहां पर आपको रस लेना है, ये आप चूज कर सकते हो। ये हमारी फ्री विल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि हमें रस कहां पर लेना है। भगवान की कथा सुनने में रस लेना है कि दूसरों की गॉसिप सुनने में रस लेना है, दूसरों की कुछ इधर उधर की बातें सुनने में रस लेना है? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमें चूज करना है, हमें चयन करना है। तो इसलिए बहुत सुंदर लाइन लिखी है, और ये आप अपने नोटिस बोर्ड पे या जो भी घर में कुछ ऐसा रखते हो। पहले एक माता जी आते थे क्लास में, उन्होंने अपने रसोई घर में नोटिस बोर्ड लगा रखा था, विनीता जी। तो उसमें रसोई घर में वो लिखते रहते थे। अब अलग अलग प्रकार के व्यापार में व्यस्त हो गए हैं, तो आप भी अपने कहीं पर ये लाइन लिख सकते हैं। क्या है लाइन? भगवान के भक्त सदैव भक्ति के विषयों में रुचि लेते हैं, और रुचि लेना हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये हमारी फ्री विल है। हम डिसाइड कर सकते हैं हम किस में रुचि लेते हैं, चेंज कर सकते हैं समय के। प्रभु जी पॉसिबल है क्या चेंज करना? यस पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट। प्रभु जी, भगवान के भक्त हमेशा किस चीज में रुचि लेते हैं? आपने क्या बोला? भक्ति में, भक्ति में। पान भक्ति मसाला, में, विमल, केसरी, जुबा केसरी। भक्ति में। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, माणिकचंद, लेवल अप, माणिकचंद, ऊंचे लोग। मतलब कैसी बात कर रहे हैं माता जी? भगवान के भक्त भक्ति में रुचि लेंगे ना। भगवान के भक्त भक्ति में रुचि लेते हैं, लिखा हुआ है साफ साफ। भगवान के भक्त भगवान से संबंधित विषयों में रुचि लेते हैं। भगवान के भक्त भागवत श्रवण में रुचि लेते हैं। भगवान के भक्त नाम जप में रुचि लेते हैं। भगवान के भक्त महाप्रसाद में रुचि लेते हैं। भगवान के भक्त कीर्तन में रुचि लेते हैं। भगवान के भक्त भक्तों की संगति में रुचि लेते हैं। भगवान के भक्त भगवान के धाम में रुचि लेते हैं। भगवान के भक्त प्रचार में रुचि लेते हैं। ये भक्तों की रुचि है। अच्छा है, कभी कभी मालूम पड़ता है। हायर टेस्ट फॉर दोज who wants to stay high forever. Higher taste for those who wants to stay high forever. समझ में आ रहा है? थोड़ा सा रिलेट कर पाए आप में से कोई भी? जब मैंने एग्जांपल दिया, गाड़ी का लेवल अप किया क्या, रहने खाने का सोने का लेवल अप किया क्या? पहले कौन से बिस्तर पे सोते थे, और सर्दियों के टाइम में क्या उड़ते थे? याद है आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले? वो मिलता था गद्दा वद्दा। आजकल सोफिस्टिकेटेड, मुलायम, और ये अलग अलग प्रकार की चीजें, और गीजर हाई फाई, और हीटर्स हाई फाई। और लेवल अप किया है कि नहीं रुचि को? जी। तो इसी प्रकार से खाना पीना भी अभी भगवान, यस, हमें भगवान की भक्ति में अपने आप को लेवल अप करना है, और वास्तव में सारा का सारा लेवल किस में लगा देना है? भक्ति में लगा देना। आगे बढ़ेंगे। कंफर्टर, ये क्या होता है मालूम नहीं मुझे। भगवान रुचि लेते हैं जिनके सुनने मात्र से व्यक्ति भौतिकवादी जीवन की पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। भगवान के विषयों को सुनने मात्र से व्यक्ति किससे मुक्त हो जाता है? ये लाइन पूरी अंडरलाइन कर लो। भौतिकवादी जीवन की पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट पैराग्राफ, भगवान सदैव भौतिक गुणों से परे हैं और इसलिए उन्हें निर्गुण भी कहा जाता है। ये मैं भगवत गीता में भी समझा चुका हूं, याद आ गया आपको? कौन बताएगा निर्गुण क्यों बोलते हैं भगवान को? स्वाति जी, सही उत्तर देना है, लिखा हुआ है अब तो, ठीक है। नेक्स्ट हेल्प कीजिए मुझे, जय लक्ष्मी माता जी। भगवान को निर्गुण क्यों कहा जाता है? भगवान में कुछ गुण नहीं है क्या? प्रभु जी, भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं होते। या साफ साफ लिखा हुआ है, भगवान सदैव भौतिक गुणों से परे हैं और इसलिए उन्हें निर्गुण भी कहा जाता है। अर्थात उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है और वो तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए निर्गुण है। भगवान को निराकार कहा जाता है। भगवान तो साकार है, इधर दिख रहा है, रूप है, द्विभुज, मुरलीधारी, श्याम सुंदर, फिर निराकार क्यों कहा जाता है? कौन बताएगा उत्तर? हाथ खड़ा करो। प्रभा रंजन माता जी कहाँ गए? अब बताओ, भगवान को निराकार क्यों कहते हैं? भगवान का तो द्विभुज, मुरलीधारी, श्याम सुंदर रूप है, फिर भी उनको निराकार क्यों कहते हैं? प्रभु जी, क्योंकि भगवान के जिस रूप का हम अपने चिंतन करते हैं वही उसी रूप में भगवान हमको मतलब निराकार हमारे क्यों कहते हैं? यस, हमारे बीच में आ रहे हैं टॉपर ऑफ द क्लास शुभम शुक्ला जी, बताइए। क्योंकि भगवान का रूप हमारे रूप की तरह नहीं होता है, भौतिक नहीं होता है वह। यस, भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, इसलिए भगवान क्या है? निराकार। भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है। भगवान का आकार कैसा है? सच्चिदानंद, आध्यात्मिक। हम भी आध्यात्मिक है भगवान के अंश होने के कारण। भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं है, ठीक है। अजन्मे होते हुए भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से इस संसार में प्रकट होते हैं और एक सामान्य बद्ध मनुष्य के समान ही कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व स्वीकार करते। बोल रहे हैं कि भगवान अजन्मा है, फिर भी इस भौतिक जगत में, इस संसार में भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं, क्या बोला है? प्रकट होते हैं, जन्म नहीं, प्रकट होना। भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, क्या होते हैं? प्रकट होते हैं, अपीयर एंड डिसअपीयर, ठीक है। और एक सामान्य बद्ध मनुष्य के समान ही कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं। एक सामान्य मनुष्य के जैसे वो कर्तव्य करते हैं और जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व लेते हैं। कई बार बाह्य दृष्टि से देखने पर भगवान के कार्य भौतिक प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे पूर्णतः अलौकिक स्तर पर हैं। जब व्यक्ति अपनी दूषित बुद्धि से भगवान के कार्य को देखता है तब वे भौतिक गुणों से प्रभावित प्रतीत होते हैं। समझ में आ गया? अगर हम दूषित बुद्धि से देखेंगे तो भगवान के कार्य कैसे लगेंगे? भौतिक। और शुद्ध बुद्धि से देखेंगे तो आध्यात्मिक, ठीक है। क्लियर है? जितने भी नास्तिकवादी हैं वो सब लोग भगवान को कैसे देखते हैं? भौतिक बुद्धि से कंपेयर करते हैं। देखो ये भी तो लड़का है, इसने भी तो ऐसे लड़कियों को ऐसे डांस किया इनके साथ में, इसने भी तो चोरी की, माखन की। ये भौतिक दृष्टि से देखना है। साफ साफ लिखा हुआ है कि जब व्यक्ति अपनी दूषित बुद्धि से भगवान के कार्य को देखता है तो वे भौतिक गुणों से प्रभावित प्रतीत होते हैं, ठीक है। अब और हम आगे चर्चा करेंगे कल। आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि अभी जाप कार्य में भाग लीजिए और प्रश्न उत्तर रहेगा आज बहुत लंबा, तो आप प्रश्न उत्तर में बने रहिएगा। अभी हम जाप करेंगे सामूहिक रूप से, अपनी अपनी जपमाला ले लीजिए। और कृष्णा प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया 7वां और 8वां अध्याय प्रोटेक्शन के लिए है, और जैसे हमने पढ़ा था कि नहीं माता भगवान जी, की 7वां स्कंद मैंने बताया अलग से, फिर से उत्तय है, क्रिएटिव इम्पेटस। बाद में फिर से बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने अपने आप को करेक्ट किया था। उत्तय सब में सब कुछ है, सारे स्कंदों में सब कुछ है, सारे स्कंदों में सब कुछ है। कुछ विशेष जो है वो एक एक स्कंद में है। जी प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न? अपने यहाँ का माइक बंद कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी, यस माता जी बोलिए।
कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? हरि बोल। नहीं है? ठीक है, फिर आप आपस में चर्चा कर सकते हैं। हम 7वां स्कंद शुरू कर दिए हैं भगवान की कृपा से। अब हम 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां सारे पूरे कर लेंगे। और खूब कृपा होने वाली है। भागवतम पढ़ने से बहुत आनंद आ रहा है। हरि बोल।